नमस्कार मित्रों, मेरे नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं आपको हर रोज एक नए ज्योतिष के विषय से परिचित करवाता हूं। आज जो हम ग्रह जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं वो है बुध ग्रह। जो बुध ग्रह है वो माता दुर्गा जो है उसको रिप्रेजेंट करता है। दुर्गा माता का जो दिन होता है उसको हम बुध ग्रह के हिसाब से देखते हैं। उस दिन दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती का पाठ, ये सब कुछ हम करते हैं। तो बुध जो है ये ऐसा ग्रह है जिसकी ना देवताओं से कोई दुश्मनी है, ना इसकी राक्षसों से। इसकी जो है ये सबके साथ सम रहता है, किसी के साथ विषम नहीं होता। तो शुरुआत करते हैं। आज मैं बताऊंगा प्रत्येक घर में बुध का फल और उसके उपाय, जिससे कि आप मंदे बुध को ठीक कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। जो सट्टा लॉटरी बुध से ही देखी जाती है तथा जो चांदी की गोली होती है इससे इसकी सहायता जो है वो ली जा सकती है इसको ठीक करने के लिए। व्यापारी जो बुध वाले जो हैं उसमें क्या होता है कि व्यापारी होते हैं, ज्योतिष शास्त्र में निपुण होते हैं। और जो बुध होता है इसको बणिये की संग, जो बणिया जो है उसका जो नाम है इसको दिया गया है। इस ग्रह से ज्योतिष विद्या, शिल्प कला, दस्तकारी, बुद्धि का जो अध्ययन है वो किया जाता है। ये ग्रह जो है इन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। अब इस ग्रह का प्रभाव गर्दन और कंधों पर विशेष रूप से होता है। अब ये 32 से 34 वर्ष की जो आयु है उसमें इसका प्रभाव रहता है। वृष, सिंह, कन्या, तुला, मिथुन में ये, इन राशियों में ये शुभ होता है और कर्क में अशुभ। चंद्र, बृहस्पति और शुक्र के साथ जब बुध बैठ जाता है तो हमेशा अच्छा फल देता है। अब जो इसकी विशेष बात है ये है कि तीसरे घर का कन्या का बुध जब 5वें घर में बैठ जाए तो भाई नहीं होता। जातक की एक बाजू जो है वो भी कमजोर होती है। ये इसकी निशानी है। अब जो मंदे बुध की निशानियां जो है वो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा हो तो अच्छे फल देता है, लेकिन मंदे बुध जो है वो क्या करता है। जो मंदा बुध है वो संतान उत्पन्न करने की शक्ति बंदे की कम हो जाती है अगर बुध मंदा हो। दांत झड़ जाते हैं उसके और खुशबू का उसे पता नहीं लगता। अब इसके उपाय क्या हैं? उपाय है मित्रों कि कांसे के बर्तन में देसी घी, कपूर, शक्कर डालकर पानी में बहा सकते हैं आप। और कांसे का बर्तन जो है वो धोकर घर ले जाएं। और तांबे का पैसा सुराख वाला दरिया में बहा सकते हैं। नाग का छेदन करा सकते हैं। फटकड़ी से दांत साफ कर सकते हैं। कन्याओं की पूजा करना है। और सबसे बड़ी बात जो है, ये जो बुध होता है इसमें आप जो लोहे की गोली जो है वो भी सहायता के लिए रख सकते हैं। अब भाव 1 में अगर बुध हो, अगर अच्छा हो तो वो क्या फल देगा? दीर्घायु होता है आदमी, विनोद प्रिय होता है, हंसी मजाक करने वाला, उदार होता है, सबसे अच्छा रिलेशन बनाए रखने वाला, चापलूस भी हो सकता है, नीतिज्ञ हो सकता है, प्रशासक होता है, परंतु स्वार्थी होगा, शरारती होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिना बात के बदनाम जरूर होगा। अब इससे क्या करना? अगर तो अच्छा होगा तो आपको दीर्घायु बनाएगा, लेकिन अगर ये भाव 1 में मंदा हो जाए तो आपको क्या उपाय करने पड़ेंगे? हरे रंग से परहेज रखना, आपने हरे रंग से परहेज रखना है। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो यानी कि आपने इसका सबसे बड़ी बात करनी कि फटकड़ी से आपने दांत जरूर साफ करने हैं। फटकड़ी से दांत साफ करेंगे और कन्याओं का पूजन तो करते रहना। और दुर्गा सप्तशती का जो पाठ है वो भी आपने छोड़ना नहीं है। अब आ जाता है घर दूसरे घर में अगर बुध हो तो क्या होता है? दूसरे घर का जो बुध है वो बोलकर मेहनत से धन कमाने वाला, स्वार्थी भी हो सकता है, स्त्री भक्त हो सकता है। पुत्रों के होते हुए भी उनका सुख जो है उसको नहीं मिलता। जातक के जद्दी घर में अगर दीवार के गोले पड़े हैं तो बहुत खराब होंगे, उनको खोल के रखिए।
दूसरे घर में अगर बुध हो तो। अब दूसरे घर में अगर बुध जो है वो आपका मंदा है, तो मंदे फल दे रहा है, अगर आपको ये फल मंदे दे रहा है तो उसमें आपने क्या करना है, नाग छेदन जो है वो जरूर करना। उसमें आपने 10 दिन तक चांदी जो है वो डाल के रखनी है। कन्याओं की सेवा से लाभ होगा। ओम ब्राह्म ह्रीम ब्रोम से बुद्धाय नमः का जाप आप कर सकते हैं। और तीसरे घर में अगर आपका बुध है तो आपने क्या करना है कि तीसरे घर में इसका जो फल होगा वो मंदा होता है। तीसरे घर में बुध अच्छा नहीं होता। इसमें क्या हो सकता है, मंदा रहेगा, भाई कम होते हैं, सफर हमेशा बना रहता है। फटकड़ी से दांत साफ करने आपके लिए आवश्यक हैं। अगर आप चंद्र और केतु के जो उपाय हैं वो करते हैं तो उनसे भी आपको सहायता मिल सकती है। लेकिन अगर तीसरे घर का बुध आपको बीमारी दे रहा है तो पहले और 11वें घर के ग्रहों के रंग का पत्थर जमीन में गाड़ें। मकान में पूरी द्वार में जो लाल चीजें जो हैं लगाना शुभ रहेगा। उपाय फिर वही है मित्रों कि नाग छेदन करवाएं, बकरी का दान करें, जितनी आयु हो उतने ढाक के पत्ते दूध में धोकर जमीन में दबाएं। दूध का बर्तन और खोदने का औजार वहीं छोड़ दें। रात को मूंग भिगोकर प्रातः जानवरों को डालें, व्यापार के लिए ठीक रहेगा। अब है भाव 4। भाव 4 में जो बुध है वो अच्छा बुध जो है वो आपको भाग्यवान बनाएगा, माता का प्यारा बनाएगा, राज्य से आदर प्राप्त करने वाला यानी सरकारी नौकरी करने वाला होगा, उत्तम व्यापारी होगा, मन की शांति जो है वो हमेशा बनी रहेगी। और घर में रहकर नौकरी करने वाला होगा, व्यापार करने वाला, और यानी कि धन की कमी इसको नहीं रहेगी। लेकिन अगर आप अगर आपको मंदे फल दे रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, चांदी का चकोर पतरा जो है वो आप चांदी के जंजीर में डालकर या यानी कि जंजीर में डालकर अपने गले में डालें। और यानी कि अब धन संपत्ति अगर आपने बनानी है, अगर धन संपत्ति आपको चाहिए तो सोने की आपने जंजीर पहननी है। 43 दिन तक लगातार केसर का तिलक लगाना है और केसर को खाना है। अब मित्रों भाव आ जाता है 5वां। 5वें भाव में जो बुध है वो ये फल देता है कि भाई और संतान की कमी देता है। और जो इसका यानी कि जो अच्छा फल है वो ये है कि इसमें जो अगर 5वें घर में अगर बुध होगा तो वो आदमी जो है वो ज्योतिष या वैद्य हो सकता है, ठीक है। और उसके जो वाक्य मुंह से निकल जाए वो सच्चे सिद्ध हो सकते हैं। अर्थशास्त्र का ज्ञाता हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर बुध इस घर में अच्छे फल दे तो उसका अच्छे फल देने का क्या होता है कि आपके पास जैसे दूध वाली बकरी होती है ना, दूध देती है और आपका काम चलता है और कई दवाइयों में भी काम आता है वो दूध, तो वो होगा। और स्त्री जो है आपकी वो हर प्रकार से आपको सहायता देगी। लेकिन अगर आपको कहीं धर्म और भाई यानी कि धार्मिक कार्यों में कमी आ रही है या आपके भाई नहीं है और संतान की कमी है तो आपको क्या करना है, मोती और चांदी जो है उससे लाभ प्राप्त होगा। तांबे का पैसा गले में डालना खजाने में बरकत करेगा। और नाग छेदन जो है, नाग छेदन मैंने आपको शुरू में बताया कि नाग छेदन तो बहुत जरूरी है अगर बुध जो है वो आपको मंदे फल। मैं बता दिया क्या क्या इसकी बुध में क्या क्या जो इसके लक्षण होते हैं जब आपको खराब होता है, तो उसको ठीक करने के लिए जो चांदी है अगर नाग छेदन करवा लें तो इसका सारा उपाय हो जाता है। अब आ गया भाव 6। 6वें घर में जो बुध होता है वो उच्च का होता है हमेशा। और अगर इसमें जो व्यक्ति जो है जातक जिसके 6ठे घर में बुध है अगर वो सोना धारण करता है तो उसके लिए बहुत शुभ रहेगा। और ऐसा व्यक्ति जिसके 6ठे घर में बुध होता है वो मन का राजा होता है। कन्याओं का पूजन करे और उससे आशीर्वाद देना जो है वो इसको हमेशा शुभ रहेगा। अब विशेष इसमें क्या है कि जब सूर्य भाव 8 में हो तो सांस की बीमारी आपको, अगर यानी कि ये 6ठे में अगर बुध है और 8वें घर में आपका अगर सूर्य है तो सांस की बीमारी आपको हो सकती है। और अगर आपका शुक्र मंदा है तो तब भी ये आपको अच्छा फल नहीं देगा। इसलिए कांच की बोतल में जो है पानी जो है वर्षा का पानी डालकर कांच के बर्तन में, और जो खेती जिस जमीन में करते हैं वहां तो दबा सकते हैं, तो आपको लाभ होगा। अब जब इसके उपाय क्या है, अगर आपको मंदा फल बाहरी भी दे रहा है ग्रहों के, यानी दूसरे ग्रह कहीं गलत घरों में, जैसे मैं बताया कि सूर्य 8वें में बैठा है,
तब आप क्या कर सकते हैं, चांदी की अंगूठी दाएं हाथ की उंगली में पहने। दाएं हाथ की उंगली जो है उसकी सबसे दाएं हाथ की जो सबसे छोटी उंगली उसमें आप चांदी की अंगूठी जो है वो पहन सकते हैं। ये इसका उपाय है। अब भाव 7 में जो है वो बुध क्या करता है, इस भाव 7 में जो यानी कि ये जो आदमी होगा वो कुलीन होगा। कुलीन यानी कि बहुत साफ सुथरा बन के रहता है और कांतिवान यानी कि उसके चेहरे से चमक टपकती होगी और दुनिया के लिए पारस होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरों को अगर ये कुछ कह देगा, अच्छा कह देगा, तो उसका अच्छा होना शुरू हो जाए। इसकी जुबान पे जो है जो शब्द किसी दूसरे के लिए अच्छे निकलेंगे तो उसका अच्छा जरूर होगा। लेकिन कई बार ये भाव 7 में जब मंदा फल देगा तो क्या होगा कि जो साली होगी आपकी, अगर उसके साथ संबंध हैं आपके, तो वो बर्बादी के कारण बनेंगे। ठीक है, अगर ठीक है, अगर इसका एक ही मंदा वो है कि साली अगर साथ है तो आपको बर्बाद हो सकते हैं आप। लेकिन वैसे 7 में घर का जो बुध है वो आपको व्यवसाय कुशल बनाएगा और राजमाल का अधिकारी बनाएगा। अच्छा, अब ये जो क्या करना है आपने, इसको जो काले रंग की गाय है उसकी अगर सेवा आप करेंगे, अगर आपको मंदा फल दे रहा है कहीं ना किसी तरीके से, तो आप काली गाय की सेवा आप कर सकते हैं। अब आ गया मित्रों भाव 8 में घर में जो है सारा जीवन उसका, जो 8 में घर में अगर बुध आ गया, सारा जीवन उस बंदे का जो है वो मेहनत में बीतता है, बीमारी उसके घर में बनी रहती है और तबाही का उसको पता लगता कब तबाही हो जाएगी, गुप्त रहती है, गुप्त तरीके से हो जाती है। हानि करने वाला होता है। आमदनी जो है हमेशा आधी रह जाती है जब 32 से 34 वर्ष के बीच में उसको काफी आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। अब इसका उपाय क्या है, इसको ठीक कैसे किया जा सकता है? देवी पूजन करो, कन्या पूजन करो, पीला कपड़ा नदी दरिया में धोएं 43 दिन तक। पीला जो कपड़ा है वो आपने ले लेना है, उसको 43 दिन तक आपने नदी या दरिया में धोना है। चांदी जरूर पहननी है और जो खुम्ब होती है, वर्षा में जो खुम्ब पैदा होती है उसको मिट्टी के बर्तन में रख के मंदिर में रखा हो आप, और मिट्टी की कुंजी में देसी खांड भरकर और ठूठी से ढककर शमशान में दबाओ। और इसके क्या होगा कि दूसरे बुध को तांबे की गड़वी में साबुत मूंग भरकर तांबे के ढक्कन को टांके से बंद करके बहते पानी में बहा दें, तब भी आपको इसका फल मिल सकता है। अब आ गया मित्रों भाव नंबर 9। जो बुध होता है भाव नंबर 9 में, यहां भी ये अच्छा फल नहीं देता। मनहूस होता है आदमी, जिस घर में पैदा हो जाए उस घर को तबाह कर सकता है। छोटी उम्र वाला होगा, कुएं का मेढक होता है और यानी कि ये जो है अपव्यय करने वाला, बेकार किसी बात खर्चे करने वाला होगा। हालात मंदे होंगे और क्या होगा, यानी कि इसमें क्या है कि इस को कम से कम 16 दिन तक जो है वो चांदी अवश्य पहननी है इसने। और नाक छेदन कराए तो बहुत बढ़िया। मैंने आपको पहले बताया कि बुध का सबसे बड़ा उपाय यही है कि नाक छेदन, दुर्गा चालीसा और कन्याओं का पूजन, इससे आप इसको ठीक कर सकते हैं। और जिसके 9वें भाव में अगर बुध है तो उसको हरे रंग से परहेज करना है। तोता बकरी अपने पास बिल्कुल मत रखें। लोहे की लाल रंग की गोली जो है अपनी जेब में रखें। चावल और चने की दाल जो है वो बहते पानी में बहाएं। अब आ गया मित्रों भाव नंबर 10। भाव नंबर 10 में बुध जो है वो अच्छा फल देता है। क्या फल देता है कि राजप्रिय होता है, सरकारी नौकरी से फायदा होता है, उसका व्यवहार कुशल होता है, जीवन निर्वाह उसका बिल्कुल ठीक तरीके होता है, खुशहाली रहती है, शुभ ग्रहों का साथ हो तो धनी बन जाता है बहुत ज्यादा। और सबसे बड़ी बात है कि शास्त्री नीति और शास्त्री का, पॉलिटिक्स का जो है काफी जानकार होगा। ठेकेदारी का काम भी कर सकता है, लेकिन शर्त यह है कि इसको शराब, मांस और अंडे से दूर रहना होगा, तब बुध जो है अच्छा फल दे सकता है। अब उसके बाद जो है भाव नंबर 11 में, भाव नंबर 11 में जो बुध होता है मित्रों बहुत बढ़िया होता है। ये सर्वगुण संपन्न होता है। संतान उसके जो पैदा होती पढ़ी लिखी होती है और सबका विवाह जो है संतान का उच्च कुल में होता है। अब इसमें अगर किसी के 11वें भाव में बुध है तो उसको तांबे का जो है पैसा अगर अपने गले में डाल रखता है तो बहुत शुभ फल देगा।
और यहाँ का बुध जो है वो हमेशा अच्छे फल ही देता है, आर्थिक संपन्नता देता है, आपके सब काम बन जाते हैं, सब रिलेशन जो है आपके उनसे आपका मेल जोल अच्छा रहेगा, आपको तरक्की मिलेगी। अब आ गया मित्रों भाव नंबर 12। भाव नंबर 12 में जो है बुध वो नीच का होता है और रात की नींद उस बंदे को कभी नहीं आती जिसके बाद में घर में बुध हो ना। नींद चाहे जितना मर्जी वो कोशिश कर ले, नींद उसको वो रात भर जो है करवटें बदलता रहेगा। नींद आएगी जरूर, थोड़ी देर के लिए आएगी, फिर उड़ जाएगी। और ऐसा यानी कि इसका बुध होता है कि कई बार इतना दुखी यानी कि इंसान हो जाता है कि दूसरे भी कहते हैं यार इस बंदे ने क्या कसूर किया हुआ है जो इतना दुखी जो है ये हो रहा है। हर प्रकार से दुख का सामना उसको करना पड़ता है क्योंकि 12वें घर में बुध जो है वो नीच का होता है। अब इसका जो मैंने उपाय आपको पहले भी बताया कि बुध का सबसे बड़ा उपाय है नाग छेदन, जो आप करवा सकते हैं। पीला धागा हर समय, जिसके 12वें घर में अगर बुध है तो पीला धागा जो है वो हर समय अपने गले में डाल रखना अच्छा फल देगा। खाली घड़ा पानी में बहाइए, काला सफेद कुत्ता पालिए और गणेश जी की पूजा जो है वो आप अवश्य करें। तो मित्रों मैंने उपाय भी आपको बताए, अभी मैंने शॉर्ट में बताया है आपको। जब मेरा अगला कोई ब्लॉग आएगा तो उस ब्लॉग में मैं आपको ये बताऊंगा कि हर एक घर का, जो पूरे बुध के घर हैं उनके हर एक घर का विस्तृत विवरण आपको दूंगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है मित्रों। मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ आप सबके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ, आपकी अच्छी आर्थिक स्थिति कामना करता हूँ और ये भी कामना करता हूँ कि आपका हर एक दोस्त, हर एक मित्र और परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ से भरपूर रहें और एनर्जी से भरपूर रहें और उनके पास कभी भी आर्थिक तंगी ना आए। जो देवी माँ है, देवी दुर्गा जो है आपकी माता जो है वो आप पे अपनी जो कृपा है वो बनाए रखें, आपके सभी काम बनते रहें। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हुआ मैं आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार। हाँ मित्रों एक बात और, अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो उनको कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सबसे बड़ी बात जो है वो मेरे को सब्सक्राइब मेरे चैनल को करना मत भूलिए ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियो मैं देता रहूँ और इस तरीके से जो आपका ज्ञान है वो भी बढ़े और मेरा ज्ञान भी बढ़ता रहे। नमस्कार।